नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज आपके फर्स्ट पेपर का जो सेकंड यूनिट है अमेरिका, उसमें हम आज अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन शक्तिशाली व्यक्तियों जिनमें जेफरसन, जैक्सन, लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जिन्होंने इस पद को धारण किया, इस पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया, ये कहना है फर्ग्यूसन का। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो वहाँ की कार्यपालिका है। चूँकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, इसलिए समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, वास्तविक भी और नाम मात्र की भी, सारी कार्यपालिका शक्तियों का एक ही केंद्र है, वो है अमेरिका का राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में केवल इतना ही लिखा है कि कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होंगी। संविधान निर्माताओं ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इन थोड़े से शब्दों में वर्णित राष्ट्रपति पद आगे चलकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में से एक होगा। राइस ने राष्ट्रपति के विषय में लिखा है कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में सबसे महान है। मुनरो ने लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद एक अद्भुत संस्था है। वहीं ब्रेयर ने लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे शक्तिशाली संवैधानिक शासक है। ये इसलिए भी कहा गया है क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में विभाजन होता है। यद्यपि नाममात्र की कार्यपालिका के पास शक्तियां केवल संवैधानिक तौर पर ही होती है, किंतु फिर भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका अमेरिका के कार्यपालिका की भांति शक्तिशाली नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान ने अमेरिका को कार्यपालिका शक्तियां से राष्ट्रपति को सुशोभित कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है। वो सरकार का और राज्य का दोनों का अध्यक्ष है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है। हैमन ने लिखा है कि इस पद का महत्व विश्वव्यापी है। संकट काल में अमेरिकी जनता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपति की ओर निहारती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का संकेत थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, आइजनहावर, कैनेडी आदि के शासनकाल में मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? देखिए, वहाँ के अभी जो वर्तमान समय है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एक भिन्न तरीके की होती है। यहाँ पर चुनाव के लिए राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है, किंतु राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनकर राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल चुना जाता है जिसे जनता चुनती है। इस निर्वाचक मंडल का कार्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव करने तक सीमित होता है और जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव खत्म होता है, ये निर्वाचक मंडल भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख है। केवल वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों। पहला, वो अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। इसके अतिरिक्त
वे सब बातें हों कि वो दिवालिया ना हो, पागल ना हो और ना ही किसी अपराध के सिलसिले में जेल जा चुका हो। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 2 के भाग 1 में बताया गया है, जिसके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। सामान्यतः ये पद स्थायी होता है, किंतु इन 4 वर्षों से पूर्व भी राष्ट्रपति को केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में पदमुक्त किया जा सकता है, जो काफ़ी मुश्किल है। पहला, वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए या उसके विरुद्ध महाभियोग सिद्ध हो जाए। महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। एक व्यक्ति अमेरिका में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव वो नहीं लड़ सकता। किंतु अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति थे जो 4 बार राष्ट्रपति बने। 1951 में संविधान के 22वें संशोधन द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उन्मुक्तियाँ, ये सब वहाँ के संविधान में वर्णित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का उत्तराधिकार यही है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या अपने पद से पूर्व, अपने अवधि को समाप्त होने से पूर्व वो त्यागपत्र दे दे या महाभियोग द्वारा हटा दिया जाए, तो उसका उत्तराधिकार संविधान के 25वें संशोधन द्वारा तय होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जब अपनी अवधि के पूर्व त्यागपत्र दे दे या उसकी हत्या हो जाए या महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए, तो 25वें संविधान संशोधन के भाग प्रथम में लिखा है कि राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने या उसकी मृत्यु होने या त्यागपत्र दे देने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। दूसरे भाग में लिखा है कि जब कभी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत करेगा, जो कांग्रेस के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा पुष्टिकरण होने पर अपना पद ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति में महाभियोग की पद्धति का वर्णन किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले की स्थिति में हटाया जा सकता है। अमेरिकी संविधान में महाभियोग की व्यवस्था है, किंतु महाभियोग केवल देशद्रोह, घूसखोरी और अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारी पर कांग्रेस के द्वारा चलाया गया मुकदमा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव पर चलाया जाता है। उसकी सुनवाई सीनेट करती है। इस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। 2/3 बहुमत से सीनेट को राष्ट्रपति को अपराधी घोषित कर सकती है। अब तक अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति जॉनसन, राष्ट्रपति क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग लगाए गए, किंतु दोष सिद्ध नहीं हुआ।